इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड को दो तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से भी लिखते हैं और एक इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों सही है, आप जो चाहे उसको लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फैक्टर कहते हैं, FACTOR, फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड कहते किसे, तो कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या ले लीजिए, उस संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो जिन संख्याओं से भाग लगेगा दी गई संख्या का, उसे हम गुणनखंड कहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, तो 2 किससे किससे विभाजित होगा, किससे किससे कटेगा, 1 से और 2 से कटेगा। तो ये जो 1 और 2 हो गए, ये 2 के गुणनखंड हो गए। उसी तरह से 1 में किससे भाग लगेगा पूरा पूरा, तो 1 ही से भाग लगेगा, दूसरी संख्या से पूरा पूरा ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए 1 का जो गुणनखंड है वो 1 हो जाएगा। 3 यहाँ पर देख रहे हैं, तो 3 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि 3 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 1 से और 3 से। तो 3 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 और 3 हो गए। 4 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा, इसलिए 4 के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो गए। कौन कौन, 1 2 और 4 हो गए। 5 देखेंगे, 5 के गुणनखंड कौन कौन से, तो 5 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 1 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा, तो 5 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, तो 1 और 5 हो जाएंगे। 6 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 1 से भी 6 विभाजित होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 2 3 और 6। उसी तरह से 7 के गुणनखंड देख लें, यानी कि 7 में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 1 से भी 7 कटेगा और 7 से भी कटेगा, है ना। तो 7 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, तो 1 और 7 हो गए। 8 भी देख लीजिए, यहाँ पर 8 के देखिए, 8 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, तो 1 से विभाजित होगा, 2 से भी तो कटेगा और 4 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा, यानी 8 से भी भाग लगेगा ना। 8 एकम 8 एक बार में कट जाएगा और 4 दूना 8 जो है, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8 जो है, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और 1 से तो भाग लगेगा ही, 1 से 8 बार में कट जाएगा। तो ये 8 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 2 4 और 8। यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई संख्या दी गई संख्या है, उस संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है। तो जिन जिन संख्याओं से कट रही है, इन संख्याओं को ही हम इस दिए गए संख्या के गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि 1 जो है ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, यानी कि 1 जो गुणनखंड होता है वो जितनी भी संख्या है सबका गुणनखंड होता है, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 5 को 2 से विभाजित किया है, 2 से मैंने 5 में भाग दिया है ना। तो 2 दूना 4, यार 5 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा 1, फिर दशमलव यहाँ पर दिया मैंने 0 लिया, 10 ये हो गया। 2 से 10 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट गया, ठीक है, कट गया, पूरा पूरा तो कट गया, लेकिन ये दशमलव में आया, जो हमारा भागफल आया वो किस में आया, दशमलव में आया, तो पूरा तो कट गया ना। तो इसको गुणनखंड कहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमारा भागफल क्या हो, वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 जो है ये 5 का गुणनखंड नहीं है ना। उसी तरह से अगर 5 यहाँ पर रखिएगा और 5 से 5 को कटाइएगा, तो 5 से 5 कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव में रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 5 जो होगा वो 5 का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि किसी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं, अब भागफल अगर दशमलव में आएगा, तो ये जो संख्या है ये दी गई संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, दशमलव में भागफल हमारा नहीं आना चाहिए भाग देने पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 है, 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 चौका 8, 4 बार में कट गया ना। दशमलव आया नहीं, दशमलव नहीं आया, इसलिए जो 2 है वो 8 का गुणनखंड है। उसी तरह से 4 से आपने 8 में भाग दिया, तो 4 से 8 कट गया, कितनी बार में, 2 बार में कट गया। दशमलव आया नहीं, बिल्कुल दशमलव नहीं आया, इसलिए 4 जो है वो 8 का गुणनखंड हो गया। यानी कि जिस संख्या से अगर हम भाग देते हैं दी गई संख्या में, अगर दशमलव में नहीं कटता है, पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है बिना दशमलव में आए,
तो उस संख्या को जिससे हम भाग दिए हैं उस दी गई संख्या का हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। और मैंने फिर अभी आपको समझाया कि एक जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पे एक 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 आया है, सब में एक आया है, तो एक जो होता है ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड आप अच्छी तरह से समझ लिए कि कोई संख्या अगर दी गई है तो उस संख्या में जिन जिन संख्याओं से हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो जिन संख्याओं से हम भाग देते हैं वो संख्याएं ही दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। गुणनखंड की पहचान कैसे करेंगे और गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है।